प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 4 के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के चौथे लेक्चर में LCR श्रेणी परिपथ को अध्ययन करने जा रहे हैं। और आपने पहले मेरे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज इस चैप्टर के वीडियो जरूर देख लें। LCR श्रेणी परिपथ, L मतलब प्रेरकत्व, L, C मतलब संधारित्र, R मतलब प्रतिरोध। ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनको किससे जोड़ा गया है? एक प्रत्यावर्ती वोल्टता से। V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। ये L है, ये C है और R है। देखो, श्रेणी क्रम में जब जुड़े होते हैं कंपोनेंट जो भी, उनमें समान धारा I बहती है। मतलब L में भी I धारा बहेगी, C में भी और R में भी I धारा बहेगी। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगी, जो विभव पतन होगा, वो VL है। ये इसके अक्रॉस VC और इसके अक्रॉस क्या है? VR है। जब परिपथ में प्रेरकत्व होता है, L होता है केवल, तो जो वोल्टता है वो धारा से क्या होती है? I से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, अग्रगामी। और VL का मान कितना है? I XL। XL को क्या कहते हैं? प्रेरण प्रतिघात। जब परिपथ में C होता है तो I VC से 90 डिग्री क्या होती है? अग्रगामी होती है। तो VC का मान कितना हो गया? I XC। और जब परिपथ में R होता है, केवल प्रतिरोध होता है, तो I व VR समान कला में होते हैं। किस में होते हैं? समान कला में। और VR का मान किसके बराबर होता है? IR का। जब परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है तो वोल्टता धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। और वोल्टता कितनी होती है? VL इज इक्वल टू I XL। जब परिपथ में संधारित्र C होता है तो I VC से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, VC इज इक्वल टू I XC। जब परिपथ में केवल प्रतिरोध होता है तो I और VR क्या होते हैं? समान कला में होते हैं, VR इज इक्वल टू IR। अब जब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है? ये देखो, ये एक्स एक्सिस, एक्स एक्स में क्या होता है? I और VR होता है। ठीक, यहां पे VL है, VL कितने डिग्री? 90 डिग्री अग्रगामी है I से। VC 90 डिग्री पश्चगामी है I से। और I और VR समान कला में है। माना VL का मान VC से ज्यादा है, तो यहां पे इनकी निर्णायक वोल्टता कितनी रह जाएगी? VL माइनस VC। ठीक है। अब ये तुल्य वोल्टता आएगी, कुल वोल्टता। जो तुल्य वोल्टता आएगी तो इसमें क्या होगा? ये कितना कोण बना रही है धारा से? I। एक लंब डाल देंगे, ये लंब डालेंगे तो ये भी VL माइनस VC हो जाएगा। ये VR है ही, ये VR है ही आपका। तो चित्र से क्या हो जाएगा? V स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा? VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR। V अंडर रूट I XL माइनस I XC का होल स्क्वायर प्लस IR का होल स्क्वायर। I बाहर आ जाएगा, V अपॉन I अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। यहां V अपॉन I को क्या कहेंगे? Z, प्रतिबाधा। धारा के मार्ग में प्रतिरोध भी रुकावट डालता है,
संधारित्र भी डालता है और प्रेरक भी डालता है, प्रेरक। तो जो कंबाइन मतलब जो पूरी की पूरी बाधा है एल और सी और आर के कारण, उसे कहते हैं प्रतिबाधा। जितने भी कंपोनेंट है, जितने भी सर्किट में हमने कंपोनेंट ले रखे, पार्ट ले रखे, उनके कारण धारा के मुख्य मार्ग में रुकावट को क्या कहते हैं? प्रतिबाधा कहते हैं। अब मात्रक क्या है? जेड का मात्रक क्या है? ओम। तो जेड कितना हो गया हमारे पास? अंडरूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब tan फाइव कितना हो जाएगा? कला को tan फाइव त्रिभुज में देखो क्या होगा? लंब बटे आधार। लंब कितना आपका? VL माइनस VC अपॉन VR। कला कोण VL का मान कितना है? IXL। इसका मान IXC अपॉन IR। तो tan फाइव का मान क्या हो जाएगा? XL माइनस XC अपॉन R। अगर इस परिपथ में L और C हो तो R को नेगलेक्ट कर देंगे, C और R हो तो L को नेगलेक्ट कर देंगे, और R और L हो तो C को नेगलेक्ट कर देना। पूरा पूरा ऐसे ही डिराइव होगा। नेक्स्ट को आती है पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक। पावर फैक्टर का मान क्या होता है? cos फाइव का मान होता है R अपॉन जेड, R अपॉन अंडररूट एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसमें हमने वोल्टता निकाली, प्रतिबाधा का ज्ञान लिया, कला कोण लिया, पावर फैक्टर जिसे शक्ति गुणांक कहते हैं उसको। अब हम सामर्थ्य का डेरिवेशन करेंगे। किसका? सामर्थ्य का। हम चित्र को ऐसे ही रहने देते हैं। सामर्थ्य क्या होती है? कार्य करने की दर। तो अगर हम इस परिपथ में देखते हैं, इस परिपथ को अगर हम देखेंगे तो इस परिपथ में क्या होगा? देखो इस चित्र में देखो, ये वाला चित्र भी साफ कर देते हैं क्योंकि हमें इसके भी जरूरत नहीं है, हमें केवल इस चित्र की जरूरत है। चित्र से देखते हैं, हम सामर्थ्य निकाल रहे हैं। पावर, सामर्थ्य, पावर, ठीक है। तो अगर हम चित्र में देखें तो वोल्टता धारा से फाई कोण अग्रगामी है। तो V इज इक्वल टू कितना हो गया? V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, क्योंकि अग्रगामी है। और धारा क्या होगी? I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। असामर्थ्य पावर क्या होती है? VI, मान रख दिया, V नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये क्या हुआ? I नॉट साइन ओमेगा टी। अब पावर कितनी होगी? V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव को खोला, साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव इंटू साइन ओमेगा टी। अब हमने 2 से गुणा कर दी और 2 से भाग कर दिया, और अंदर जब गुणा करी साइन ओमेगा टी भी गुणा करेंगे, 2
साइन ओमेगा टी 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी साइन फाई। ठीक है साहब। तो अब क्या हो जाएगा, P इसे लिख देंगे V नॉट अपॉन रूट टू, इसे लिखेंगे I नॉट अपॉन रूट टू, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी कॉस फाई, ये हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी साइन फाई। तो हम P एवरेज को कैसे लिखेंगे, अब हम P एवरेज लिख रहे हैं, यहां पे देखो P एवरेज, ये हो जाएगा VRMS, ये क्या हो जाएगा IRMS 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी औसत मान कॉस फाई प्लस साइन 2 ओमेगा टी औसत मान साइन फाई। अब देखो शक्ति कितनी आ रही है, P एवरेज VRMS IRMS, पूरे चक्र के लिए हम क्या लेते हैं, पूरे चक्र के लिए साइन 2 ओमेगा टी एवरेज हो या कॉस 2 ओमेगा टी एवरेज हो, औसत मान इनके क्या होते हैं, शून्य होते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 0 कॉस फाई प्लस 0 इंटू साइन फाई। तो P एवरेज आपको क्या मिलेगा, VRMS IRMS कॉस फाई। ये औसत शक्ति मिल जाएगी आपको सब चीजों के लिए। आपने क्या देखा चित्र में, वोल्टा धारा से आगे है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, शक्ति होते पी वाई, गुणा कर दिया, साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या होगा, साइन ओमेगा टी कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाई, 2 से गुणा करा, 2 से भाग कर दिया और साइन ओमेगा टी को अंदर ले गए। तो ये 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी की जगह 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी हो गया और 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी की जगह साइन 2 ओमेगा टी हो गया। फिर औसत मान ले लिया, वी नॉट अपॉन रूट 2 VRMS हो गया, आई नॉट अपॉन रूट 2 IRMS हो गया। पूरे चक्र के लिए इनका औसत मान शून्य होता है, तो हमारे पास सूत्र क्या आ गया, P एवरेज इज इक्वल टू VRMS IRMS कॉस फाई। अब हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल, ये जो औसत शक्ति निकाली है ना, हाँ एक कॉमन फार्मूला आ गया। हम किसी भी परिपथ के लिए, क्या वो LC हो, क्या CR हो, क्या केवल L हो या केवल R हो, उसके लिए गणना कर सकते हैं। हमारे पास सूत्र क्या है, P एवरेज का सूत्र क्या है, VRMS IRMS कॉस फाई। ये हमारे पास सूत्र P एवरेज VRMS IRMS कॉस फाई। केवल प्रतिरोध R है, केवल प्रतिरोध R हो, परिपथ में केवल प्रतिरोध R हो, तो R होने में क्या होता है, V व I समान कला में होते हैं। किस में होते हैं, समान कला में। तो फाई कितना हो गया, 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है, 1। तो P एवरेज कितना आ गया, VRMS IRMS कॉस 0 डिग्री, तो कितना आ गया, VRMS IRMS। ठीक साहब। अब सेकंड आते हैं, केवल प्रेरकत्व L हो। अगर परिपथ में केवल प्रेरकत्व L होगा तो क्या होगा, VL I से 90 डिग्री अग्रगामी है। तो फाई कितना आ गया, 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0। तो P औसत कितना आ गया,
वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। मतलब पी एवरेज क्या होगा? 0। मतलब अगर परिपथ में केवल प्रेरकत्व होता है तो औसत धारा, औसत शक्ति क्या होती है? 0 होती है। थर्ड, केवल संधारित्र सी हो तो आई वीसी से 90 डिग्री अग्रगामी है। तो फाई कितना हो गया? 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो पी एवरेज कितना आ गया? वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस 90 डिग्री इज इक्वल टू 0। तो हमने अलग अलग परिपथों की औसत शक्ति भी निकाली, क्या होती है ये आपको बताया। फिर हम आते हैं वॉटहीन धारा। किस टॉपिक पे आते हैं? वॉटहीन धारा। क्या होती है वॉटहीन धारा? एक ऐसा परिपथ जिसमें धारा तो बह रही है, एक ऐसा परिपथ जिसमें धारा तो बह रही है लेकिन औसत शक्ति क्या है? वॉटहीन। मतलब वॉट किसकी मात्रक होता है? शक्ति का, सामर्थ्य का। तो एक ऐसा परिपथ जिसमें धारा तो बह रही है परंतु उसकी औसत शक्ति 0 है। तो औसत शक्ति 0 में ये वाले आएंगे, या तो उस परिपथ में केवल प्रेरकत्व होगा तो VL आई से 90 डिग्री अग्रगामी है तो औसत शक्ति 0 होगी। मतलब धारा तो बह रही है पर औसत शक्ति नहीं है। अगर केवल संधारित्र होगा, केवल क्या होगा? संधारित्र सी हो तो आई VC से 90 डिग्री अग्रगामी होती है, तब भी औसत शक्ति 0 है। तो जिस परिपथ में केवल प्रेरकत्व या संधारित्र हो तो उस परिपथ में धारा तो बहती है लेकिन औसत शक्ति क्या होती है? 0 होती है। औसत शक्ति क्या होती है? 0 होती है। अब हम आते हैं अपने LC परिपथ दोलन। LC परिपथ दोलन। हमारे पास संधारित्र होता है। संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत ऊर्जा संचित रहती है, वैद्युत क्षेत्र के रूप में। किसके रूप में? वैद्युत क्षेत्र के रूप में। हमारे पास प्रेरकत्व L होता है। प्रेरकत्व के चारों ओर चुंबकीय ऊर्जा चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित रहती है। अगर इन ऊर्जाओं का आपस में आदान प्रदान होता है, मतलब संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा प्रेरकत्व की चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो और प्रेरकत्व की चुंबकीय ऊर्जा संधारित्र की वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो क्या होता है? हमारा परिपथ दोलन करने लगता है। इस दोलन को कहते हैं LC परिपथ दोलन। तो हम इसके लिए पहले क्या करेंगे? हमने एक बैटरी ली, बैटरी से हमने एक संधारित्र जोड़ा और दूसरा प्रेरकत्व अभी जुड़ा नहीं है। हमने संधारित्र को पूरा चार्ज कर लिया, पूरा का पूरा आवेशित कर लिया। जब आवेशित कर लेंगे तो इस समय इसमें जो ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? Q0 स्क्वायर अपॉन 2C, अधिकतम ऊर्जा। ठीक है, ये फिगर फर्स्ट है। अब इस परिपथ को लेंगे, ये हमारा संधारित्र पूरा का पूरा चार्ज था, ये हमारा प्रेरकत्व से अब हमने जोड़ दिया, ऊपर से बैटरी हमने हटा दी। अब क्या होगा? ये जो संधारित्र पूरा चार्ज था ये धारा बहने लगेगी परिपथ में। ये संधारित्र पूरा चार्ज है, इसके प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र के रूप में ये ऊर्जा संचित है Q0 स्क्वायर अपॉन 2C। ये प्रेरकत्व L हो गया। अब जब धारा बहेगी तो उसमें से चुंबकीय बल रेखाएं क्या होंगी? जब धारा बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय बल रेखाएं जाएंगी। तो ये जो पूरी की पूरी वैद्युत ऊर्जा थी, इसमें चुंबकीय ऊर्जा UM इज इक्वल टू हाफ L I0 स्क्वायर के रूप में संचित हो जाएगी। तो अब पूरा का पूरा जो संधारित्र था वो क्या हो जाएगा? निरावेशित हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा।
अब ये जो ऊर्जा है प्रेरकत्व के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित है, ये फिगर सेकंड है। अब क्या होगा, अब ये ऊर्जा रुकेगी तो है नहीं, अब ये ऊर्जा थी, ये ऊर्जा रुकेगी तो है नहीं। अब क्या होगा, ये संधारित्र विपरीत आवेशित होना शुरू हो जाएगा। जहां से प्लस ये वाली प्लेट घनावेशित थी, ऋणावेशित थी, अब ये वाली प्लेट घनावेशित हो जाएगी और ये वाली प्लेट ऋणावेशित हो जाएगी और इसके बीच में ऊर्जा हो जाएगी Q0²/2C। मतलब पूरी की पूरी चुंबकीय ऊर्जा किसमें बदल जाएगी, वैद्युत ऊर्जा के रूप में। यह प्रोसेस लगातार चलता रहेगा। वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदली, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में बदली, फिर वैद्युत ऊर्जा चुंबकीय ऊर्जा में बदलेगी और चुंबकीय ऊर्जा फिर वैद्युत ऊर्जा में बदलेगी। इस कारण हमारा परिपथ दोलन करने लगेगा और उसकी आवृत्ति क्या होगी, 1/2 पाई √LC। ये दोलन की आवृत्ति आएगी। अगर इस परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, तो हमारे जो आयाम होगा, दोलन का आयाम, वो नियत रहेगा। अगर परिपथ में प्रतिरोध है तो हमारा आयाम जो है वो लगातार कम होता जाएगा और दोलन के आयाम क्या होते जाएंगे, कम होते जाएंगे। इसे अनडैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे, इसे डैम्प्ड ऑसिलेशन कहेंगे। तो इस तरह जो वैद्युत ऊर्जा है चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, चुंबकीय ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है। इसके कारण हमारा परिपथ दोलन करता है। उस दोलन की आवृत्ति क्या होती है, F = 1/2 पाई √LC। अगर हमारे परिपथ में, इसे टैंक सर्किट भी कहते हैं, जब L और C, ये L और C किस में है, समांतर क्रम में होते हैं, इसे टैंक सर्किट भी कहते हैं, टैंक परिपथ। तो अगर हमारा प्रतिरोध नहीं है, परिपथ में कोई प्रतिरोध नहीं है, तो ये इसका आयाम नियत रहेगा, ये दोलन करेगा। और अगर हमारा परिपथ में प्रतिरोध है तो आयाम लगातार क्या हो जाएगा, घटता चला जाएगा। अब एक घटना आती है, उस घटना को कहते हैं वैद्युत अनुनाद। वैद्युत अनुनाद, वैद्युत अनुनाद वो घटना है जिसमें हमारा परिपथ अधिकतम आयाम से दोलन करता है। अधिकतम आयाम, अधिकतम आयाम से दोलन कब करेगा, जब हमारे वैद्युत परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी, सबसे कम होगी। वैद्युत अनुनाद, हम पावर फैक्टर को देखते हैं, शक्ति गुणांक को, R/Z होता है। R/√XL - XC² + R²। हमें इस परिपथ को, LCR परिपथ को अधिकतम आयाम से दोलन कराना है, तो अधिकतम आयाम से, अधिक धारा अधिकतम है, तो I क्या होता है, V/Z। Z न्यूनतम कब होगा, जब Z किसके बराबर हो जाएगा, R। ZR का मतलब क्या होगा, XL - XC का मान क्या होना चाहिए, 0। XL XC का मान 0 है तो XL किसके बराबर हो गया, XC के। XL क्या होता है, ω/L, और ये 1/ωc, तो ω² क्या आ गया, 1/LC। तो ओमेगा का मान हो गया 1/√LC। ये अनुनादी कोणीय आवृत्ति कहलाती है, अनुनादी कोणीय आवृत्ति। ओमेगा का मान 2πf होता है, तो f कितना हो जाएगा, 1/2 पाई √LC। इसे अनुनादी आवृत्ति कहते हैं। कौन सी आवृत्ति कहते हैं, अनुनादी आवृत्ति। तो इस समय धारा अधिकतम होगी। धारा कितनी हो जाएगी इस कंडीशन में, I = V/R। अधिकतम हो जाएगी, मैक्सिमम मतलब अधिकतम हो जाएगी। और जो आवृत्ति होगी वो अनुनादी आवृत्ति कहलाएगी। ये न्यूमेरिकल्स में यूज होना है फार्मूला। बेटा जो मैंने आपको आज LCR, श्रेणी परिपथ, वाटहीन धारा और ये LC परिपथ दोलन बताए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन पे या तो थ्योरी में से पॉइंट आता है या न्यूमेरिकल्स आते हैं। बेटे अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आने लग रहा है तो मेरे वीडियो को तो लाइक कर ही रहे हैं, पर इसे शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।
जिससे जिन बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, जिन बच्चों तक ये वीडियो नहीं पहुंच पा रही है, आप पहुंचाइए, आप साधन बनिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया है, मैं आपको लगातार वीडियो यूट्यूब में दे रहा हूं, जिससे आपका अध्ययन आसान बनाने की कोशिश कर रहा हूं। धन्यवाद।